वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंट्रोड्यूस टू ब्रह्मांड, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे द ट्रू नेचर ऑफ टाइम के बारे में। टाइम का जो फॉर्म आप लोग ऑब्जर्व करते हो वो एक्चुअल में टाइम है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो अगर टाइम होता तो इस यूनिवर्स में हर जगह टाइम का स्पीड सेम होता, जो कि ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में हर जगह टाइम का स्पीड सेम नहीं है। हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके लिए टाइम का स्पीड स्लो काम करता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम वही होता जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टाइम का स्पीड हर जगह सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये टाइम नहीं है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड अगर टाइम यही होता जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसे हम क्लॉक में बांध के रखे हैं, तो हम पास्ट को नहीं देख पाते। पास्ट को देखना पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकल ना सही बट थ्योरी में तो पास्ट को देखना पॉसिबल है ही। तो अगर टाइम यही होता जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जिसको कहते हैं, अगर टाइम यही होता तो हम पास्ट को नहीं देख पाते। तो टाइम ये नहीं है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसे हम क्लॉक में बांध के रखें। तो टाइम एक्चुअल में है क्या? टाइम एक्चुअल में है क्या? अगर ये टाइम नहीं है तो टाइम एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में टाइम वो फिनोमिना है जो लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में लगता है। समझ में तो आया नहीं होगा, ओनली 2 to 3 मिनट सब समझ में आ जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी, जो साल 1915 में आइंस्टीन के द्वारा पब्लिश हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसे स्पेस टाइम बोला जाता है। ये भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। जस्ट एज्यूम कीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एटम से भी छोटा, बहुत छोटा है, एंड जिसका वॉल्यूम अप्रॉक्स नियर टू जीरो है। इसका वॉल्यूम, इस पॉइंट का वॉल्यूम अप्रॉक्स नियर टू जीरो है। एग्जैक्ट जीरो भी नहीं है, नियर टू जीरो, जीरो के एकदम नज़दीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस पॉइंट का डेंसिटी क्या होगा? अप्रॉक्स इन्फिनाइट, अप्रॉक्स नियर टू इन्फिनाइट, यानी इस पॉइंट का डेंसिटी अप्रॉक्स नियर टू इन्फिनाइट होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम अप्रॉक्स नियर टू जीरो है। तो अगर बाई चांस ये कोई रीज़न के वजह से ये पॉइंट ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? एंड अगर ये पॉइंट ब्लास्ट हुआ तो मान लीजिए, लेट्स एज्यूम कर लीजिए, जिस समय ये पॉइंट ब्लास्ट हुआ ठीक उसी समय से टाइम का चलना स्टार्ट हुआ। इट मीन्स जब ये पॉइंट नॉर्मल था, रेस्ट में था, मतलब ब्लास्ट नहीं हुआ था, एक्सपेंड नहीं कर रहा था, तो मतलब ये पॉइंट जब नॉर्मल था, जब ब्लास्ट नहीं हुआ था, तो उस समय टाइम का वैल्यू नहीं था, मीन्स टाइम जीरो था। एंड जिस समय ये पॉइंट ब्लास्ट हुआ ठीक उसी समय से टाइम का चलना स्टार्ट हुआ, एंड ये पॉइंट एक्सपेंड करने लगा, मीन्स जिस समय से ये पॉइंट ब्लास्ट हुआ उसी समय से ये एक्सपेंड करने लगा, और ये हमेशा एक्सपेंड ही कर रहा है। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ये पॉइंट हमेशा एक्सपेंड ही कर रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का एक्सपेंड करना क्या होगा? टाइम का मोशन होगा, क्योंकि जब ये पॉइंट रेस्ट में था, मीन्स एक्सपेंड नहीं कर रहा था, तो उस समय टाइम जीरो था। एंड ये जब पॉइंट एक्सपेंड कर रहा है तो टाइम नॉर्मल है, ठीक ठाक बिहेव करेगा। मतलब नॉर्मल समझिए, इस पॉइंट का एक्सपेंड होना टाइम का चलना है, एंड जिस समय ये पॉइंट ब्लास्ट हुआ था वहीं से टाइम स्टार्ट हुआ था। एंड जिस समय ये पॉइंट ब्लास्ट नहीं हुआ था, जिस समय ये पॉइंट रेस्ट में था, उस समय टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, मीन्स टाइम जीरो था। एंड अगर कोई इस पॉइंट में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट इन्बिल्ड कर दे जो खुद जितने स्पीड से ये पॉइंट एक्सपेंड कर रहा है उतने ही वेलोसिटी से या उतने ही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी मोशन करे, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम क्या हो जाएगा? उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने स्पीड से वो पॉइंट एक्सपेंड कर रहा है उतने ही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी मोशन में है एंड उसी पॉइंट के अंदर है। तो उसके लिए तो पॉइंट एक्सपेंड ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो भी तो उतने ही स्पीड से मोशन में है, तो उसके लिए तो टाइम जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो वो पॉइंट एक्सपेंड ही नहीं कर रहा है। एंड जो उस पॉइंट में रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए तो टाइम ठीक ठाक बिहेव करेगा,
तो यही है द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स का एक थ्योरी। एंड जो पॉइंट था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो है सिंगुलेटरी। एंड जिस समय ब्लास्ट हुआ था उसी टाइम से टाइम का चलना स्टार्ट हुआ, जो एक थ्योरी में पब्लिश्ड है। एंड जो ब्लास्ट हुआ था वो है बिग बैंग। एंड अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि टाइम जीरो कहाँ से हो गया यहाँ पे, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो हम वीडियो के एंड में ही देते हैं। एंड हो सकता है इसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे तो है नहीं, बट अगर होगा तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ समझाने के लिए बोला था। एंड लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।